अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर नियाज़ और आप देख रहे हैं ज़ाहिर स्टूडियो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह आप अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एडोब फोटोशॉप में साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। वैसे तो मेरे पास एडोब फोटोशॉप CC221 भी मौजूद है, लेकिन मैंने एडोब फोटोशॉप 7.0 को यूज़ किया क्योंकि ये हर किसी के पास अवेलेबल होता है और हर विंडो पे काम करता है। तो आइए चलते हैं, हम एडोब फोटोशॉप को ओपन करते हैं। कोई सा एक पिक्चर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर लिया मैंने, इसको साइज देते हैं। पहले वाले में 1.5 जबकि दूसरे में हमें पिक्सल इंच पे सेलेक्ट करना है, इस बात का ख्याल रखें। हाइट इसका 2 देना है और रिजोल्यूशन इसका 300 देना है, यानी 300 देना है। अब इसको रिसाइज करते हैं और इंटर पे क्लिक करते हैं, तो ये हो गया साइज। इसके बाद दोस्तों हम कंट्रोल L दबाते हैं और इसको थोड़ा सा शार्पन देते हैं, वाइटनेस देते हैं ताकि बेहतर अंदाज में दिखाई जा सके। इसके बाद हम इमेज पे जाते हैं, एडजस्टमेंट में जाते हैं और रिप्लेस ये वाला कंट्रास्ट इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा वाइटनेस देते हैं इसके चेहरे को, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, वाइटनेस को इंक्रीज करते हैं, फिर ओके करते हैं। इसके बाद हम कंट्रोल B दबाते हैं और यहाँ पर इस कलर एडजस्टमेंट करते हैं, कलर एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से दिखाई दे, फिर ओके करते हैं। इसके बाद हम फिल्टर पे जाते हैं, फिल्टर में हम ग्रेन सर्जरी यूज़ करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। इससे स्किन स्मूथ हो जाती है। फिर इसके बाद हम शार्पनेस पे जाते हैं, शार्पनर मोर, ताकि ये वाज़ेह हो सके। थोड़ा सा कलर लेते हैं, ब्लैक कलर लेते हैं और बालों को काला करते हैं ताकि बेहतरीन खूबसूरत दिखाई दे, जैसे कि आप देख रहे हैं, हल्का हल्का सा मज़ेदार तरीके से। इसके बाद हम ब्लर लेते हैं, साइज़ को इंक्रीज ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्मूथनेस आ जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, बेहतरीन अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में। इसको हम उन तमाम जगहों पर करते हैं जो कि स्मूथ दिखाई नहीं दे रहे। हुकुम के हर यो बंदा लखैर दे, राबस्ता वड़ा हुक्मनो ना कुर्बान शम। इसके बाद हम कलर पे जाते हैं और यहाँ पर अपना कलर सेलेक्ट करते हैं। होंठों पे थोड़ा सा गुलाबी रंग का कलर देते हैं ताकि गुड लुक हो। कंट्रोल M दबाते हैं ताकि थोड़ा वाइटनेस को और भी बढ़ाया जा सके। दोस्तों, जब आप प्रिंट करते हैं तो बेहतरीन अंदाज में इंशाल्लाह प्रिंट किया जाएगा। थोड़ा सा गालों को सुर्ख करते हैं, कलर को सेलेक्ट करते हैं।
او خدای استادا هر یو اسم سنا خوان یما. इसके बाद हम फिर कलर का सिलेक्शन करते हैं और इसमें वो जगह जहाँ पर कलर एडजस्टमेंट नहीं है, थोड़ा वाइट ज़्यादा है या कोई और कलर ज़्यादा है तो हम इसको एडजस्ट करते हैं ताकि कलर सारा का सारा एक जैसा हो जाए। ये वाला टूल लेते हैं, इसके ज़रिए से हम वो जगह जहाँ पर कील दाग धब्बे हैं पड़े हुए हैं उसको ख़त्म करते हैं, या वो बाल हैं जो गैर ज़रूरी हैं हमें नहीं चाहिए, हम उसको कट करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो हम इसके ज़रिए से, इस टूल के ज़रिए से उसको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बेहतरीन अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में वो जो गैर ज़रूरी बाल थे उसको हम काट रहे हैं और साफ़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही बढ़िया तरीका, ये आप खुद अपने पिक्चर पर कर सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे की बचत भी है। अगर छोटा सा प्रिंटर भी लिया जाए तो एक छोटा सा कारोबार भी आप कर सकते हैं अपने लिए। लिहाजा वीडियो को नज़रअंदाज मत कीजिए और पूरा देखिए, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से आप अपने स्किन को बेहतर कर सकते हैं, मज़ेदार बना सकते हैं। कितना खूबसूरत स्किन लग रहा है। इसके बाद हम बैकग्राउंड को सेलेक्ट करते हैं, इसके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो इस टूल की मदद से आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, शिफ्ट के साथ हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, शिफ्ट दबाए रखें। यहाँ पर हम कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा। अब इस टूल को लेते हैं, इस टूल के ज़रिए से हम ये जो गैर ज़रूरी बाल हैं जो स्मूथ नहीं है, घुंघरियाले हैं, उसको हम साफ करते हैं ताकि एक ही अंदाज में बेहतर तरीके से दिखाई जा सके। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपने पिक्चर को गुड लुक बना सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है पर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। सो इस तरीके से हम बालों वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं और गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह ये दाढ़ी वाले जो बाल आउटसाइड को निकले हुए हैं इसको हम स्मूथ करते हैं, साफ करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, कंट्रोल Z के जरिए इसको रिवर्स किया जाता है। नीचे वाले जो बाहर बाल निकले हुए हैं इसको भी हम ये वाले टूल के जरिए ठीक कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं ताकि बेहतरीन अंदाज में दिखाई दे। तो ये बहुत आसान तरीका है, बहुत आला तरीका है किसी पिक्चर को पासपोर्ट साइज पिक्चर बनाने के लिए। सो ये था पिक्चर कलराइजेशन। अब इसको सेव करते हैं, फाइल पे जाके सेव एज पे जाके कोई सा भी नेम दे सकते हैं। जेपीजी में हम इसको सेव करते हैं और कोई सा भी नाम दे सकते हैं और इसके बाद हम क्लिक करते हैं ओके। अब हम कंपैरिजन करते हैं, ये जो पहला वाला फ़ोटो है और ये जो हमने तैयार किया, क्लीन किया, साफ किया, कितना खूबसूरत बेहतरीन अंदाज में। सो इस तरह आप अपने पिक्चर को साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़। इस तरह आप